खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करें में हम आपको छठे चरण में लोकसभा सीट जौनपुर का मतदान होना है 25 तारीख को, यानी कल। उस लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। तो आइए हम आपको जौनपुर लोकसभा सीट का गुणागणित, वहां का जातीय समीकरण और वहां का संसदीय इतिहास आपके सामने रखते हैं और आप जौनपुर लोकसभा सीट के बारे में जाने और वहां का इतिहास जाने। जौनपुर लोकसभा सीट 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट है और बता दें कि जौनपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। इसका वास्तविक नाम जौना खां था, जो बदलकर जौनपुर हो गया। जौनपुर अपने पुरातात्विक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर स्थापित अटाला मस्जिद, शाही किला, शाही पुल करीब 600 वर्षों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और इन्हें देखने के लिए हर साल काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अब हम आपको जौनपुर लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास बताते हैं। अगर बात जौनपुर लोकसभा सीट की जाए तो राजनीतिक इतिहास इसका बहुत ही सुंदर है। इस सीट पर साल 1957 में पहली बार चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के गणपत राम ने जीत दर्ज की, जिसके बाद साल 1962 में जनसंघ के ब्रह्मजीत सिंह इस सीट पर कब्जा जमाया। वही साल 1967 में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की और साल 1971 में हुए चुनाव में भी इस सीट पर जीत दर्ज की। साल 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार यादवेंद्र दत्त दुबे चुनाव जीते थे। साल 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से अजीजुल्लाह आजमी चुनाव जीते थे। साल 1984 में फिर जौनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के कमला प्रसाद सिंह विजयी हुए थे। जौनपुर लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1989 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यादवेंद्र दत्त दुबे ने बाजी मारी थी। साल 1991 में अर्जुन सिंह यादव ने पहली बार इस सीट पर जनता दल को जीत दिलाई, लेकिन साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी के राजकेशर सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। वहीं साल 1998 में समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जौनपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और साल 1999 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वामी चिन्मयानंद ने समाजवादी पार्टी से एक साल पहले हुई अपनी हार का बदला ले लिया था। साल 2004 में यहाँ पर सपा के पारसनाथ यादव पुनः सपा का परचम लहराया और साइकिल दौड़ाई, लेकिन साल 2009 में बसपा के दिग्गज धनंजय सिंह, जो बाहुबली नेता हैं, पूर्वांचल के माफियाओं में उनका नाम गिना जाता है, सपा से ये सीट छीन ली। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने पहली बार बसपा का खाता खोला था। साल 2014 में इस सीट पर भगवा फहराया और कृष्ण प्रताप सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। वही साल 2019 में इस सीट पर बसपा के श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की। साल 2019 में बात करें तो लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। अब हम आते हैं जौनपुर लोकसभा सीट में जो कुल 5 विधानसभाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये बता देना बहुत ही आवश्यक है। वो सीट है बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी और मुगराबाद शाहपुर। ये सभी सीटें जौनपुर जिले में शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर ही भाजपा जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। जो निषाद पार्टी जीत दर्ज की थी वो भाजपा का गठबंधन था। लोकसभा सीट जौनपुर में मतदाताओं की संख्या पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे कुल 19,58,554 वोट अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,15,545 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 9,42,923 है। मतदाताओं के ये आंकड़े न्यूज वेबसाइटों से लिए गए हैं। आंकड़े सटीक हैं, इसकी पुष्टि खुलासा इंडिया नहीं करता। साल 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर पारसनाथ यादव चुनाव जीते थे। उन्हें कुल 2,19,614 वोट मिले थे। वहीं बसपा के ओम प्रकाश दुबे 1,92,489 वोट पाकर दूसरे स्थान पर उन्हें मौका मिला था, जबकि धनंजय सिंह को 1,17,000
397 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा था। साल 2009 की बात करें तो साल 2009 में बसपा के टिकट पर धनंजय सिंह ने 3,02,618 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा के पारसनाथ यादव 2,22,267 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे, जबकि बीजेपी की सीमा द्विवेदी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। उन्हें 1,43,377 वोट मिले थे। साल 2014 में देश में मोदी लहर थी। उस बार उमानाथ सिंह के लड़के बीजेपी से उम्मीदवार होते हैं, जिनका नाम कृष्ण प्रताप सिंह है। कृष्ण प्रताप सिंह को केपी सिंह भी कहते हैं। उन्हें 3,67,149 वोट मिलते हैं। बसपा के सुभाष पांडे 2,20,839 वोट पाते हैं, वो दूसरे स्थान पर रहते हैं, जबकि सपा के पारसनाथ यादव 1,80,003 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहते हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी की सुनामी थी और विपक्ष सब धराशायी हो गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नजर डालेंगे तो यहां पर गठबंधन हुआ था 2019 के चुनाव में पूरे यूपी में सपा और बसपा रालोद का। तो इस बार सपा बसपा जो गठबंधन था उसमें बसपा की तरफ से चुनाव लड़े थे श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव को 5,542 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को 4,40,192 वोट मिले थे, वो दूसरे स्थान पर थे, जबकि कांग्रेस के देवव्रत मिश्रा 27,185 वोट के साथ तीसरे स्थान पर थे। साल 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, कल उसका मतदान होगा 25 मई को। इस सीट पर जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है। चुनाव 2024 का जो जौनपुर का हो रहा है वो उसमें भाजपा ने 2 मार्च को महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा तो सब चौंक गए। कृपा शंकर सिंह जौनपुर के सहोदरपुर गांव के मूल निवासी हैं, मगर राजनीति की गहरी जड़ें उनकी मुंबई में भी हैं। दरअसल जौनपुर का मुंबईया कनेक्शन ऐसा है कि लगभग हर छठे घर से एक आदमी मुंबई में रहता है। इसी से समझा जा सकता है कि भाजपा ने उन्हें टिकट क्यों दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह ने साल 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी। साल 2021 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। कृपा शंकर सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद बाहुबली नेता धनंजय सिंह पूर्व सांसद जौनपुर ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, मगर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी वसूलने के मामले में 6 मार्च को जौनपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी मानते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुना दी। ऐसे में वह चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए। इससे समीकरण फिर बदल गए। 14 अप्रैल को सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया। बसपा से सपा में आए कुशवाहा कभी मायावती के बेहद करीबी लोगों में शामिल थे और एनएसएम घोटाले के मुख्य आरोपी रहे। बसपा ने 16 अप्रैल को मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव का टिकट काटकर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को चुनाव मैदान में उतार दिया, तो जौनपुर के मुकाबले में फिर नया मोड़ आ गया। श्रीकला ने नामांकन भी कर दिया। इसके बाद भी आखिरी वक्त में बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला का टिकट काट दिया। बसपा ने श्याम सिंह यादव को फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। मायावती के इस निर्णय से एक बार फिर जौनपुर सीट से समीकरण बदल गए। लोकसभा सीट जौनपुर का टिकट कटने के बाद सिंह ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। श्रीकला के मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई और उनके पति जो बाहुबली नेता हैं धनंजय सिंह उनसे भी हुई। पूर्वांचल के बाहुबली नेता व जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह उनकी पत्नी श्रीकला के भाजपा को समर्थन देने से जौनपुर का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। छठे चरण में 25 मई को जौनपुर सीट पर मतदान है। इसी दिन उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जौनपुर की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना यह 4 जून को पता चलेगा। इसके साथ ये भी पता चलेगा कि किसके समीकरण कितने सही बैठे हैं। लोकसभा सीट जौनपुर पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर ओटस निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि अनुसूचित जाति मुस्लिम और यादवों की आबादी भी यहाँ अच्छी खासी है। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। ब्राह्मणों की आबादी 15.72% है, जबकि राजपूत 13.30% है।
इस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे अधिक है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। अब तक 17 चुनावों में 11 बार चुनाव राजपूत उम्मीदवारों ने जीते हैं और उनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हैं। 4 बार यादव और 2 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी कामयाबी हासिल हुई है। तो जौनपुर की लोकसभा सीट का हमने आपको गुणागणित बताया, यहाँ का संसदीय इतिहास बताया और यहाँ का जातीय समीकरण बताया। तो जौनपुर के मतदाताओं से खुलासा इंडिया अपील करता है कि कल सुबह यहाँ पे मतदान होगा, जो मतदान शाम तक चलेगा और सभी मतदाता अपने अपने मतदान करने के लिए अपने बूथों पर जाएं और अपने अपने बहुमूल्य मतों का दान करें। ईवीएम की बटन दबाकर अपना सांसद चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।